हेलो एवरीवन गाइज, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। प्लस टू के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में जनरली आप लोगों से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, यही इस वीडियो में हम देखेंगे। स्पेशली ये वीडियो बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए जो कि अभी अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे प्लस टू केमिस्ट्री में। ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन होती क्या है। अब यहां पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसा दिया। ठीक है, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये किस स्पीड से हो रही है। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आपके पास SN1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 2 का मतलब है यहां पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन की रेट है वो केवल एक कंपाउंड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की रेट 2 कंपाउंड्स पे डिपेंड कर रही है, या आप कह सकते हैं 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, 5 से 6 आप डिफरेंस बता दो, दैट इज द आंसर। तो पहला यही है, ये जो रिएक्शन होती है दिस SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाली दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल, बहुत ही आसान पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्ट बताएंगे कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकैटायन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। SN2 रिएक्शन जो होती है इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, उससे पहले एक और, इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन alkyl halide only, depends on concentration of alkyl halide only। जो अल्काइल हैलाइड है इस रिएक्शन में यूज होगा, अभी एग्जांपल दूंगा मैं, उस पर डिपेंड करेगा। दिस रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें डिपेंड्स ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगी, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। देखना, एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा एक न्यूक्लियोफाइल। दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल है एक रिएक्टेंट के अंदर, वो उसको दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा सिंपली। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस वाले में नो कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड, नो कार्बोकैटायन आप ऐसे लिखेंगे डिट्टो, विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा भाई, ओनली ए ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब एक और पॉइंट आप दे सकते हैं, यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, यह रिएक्शन एक स्टेप में होगी।
क्योंकि अगर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो ये कोई स्टेप नहीं होता, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट डायरेक्ट एक ही सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में ठीक है एक स्टेट आएगी, और कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट से पहले दूसरा कोई और बीच में इंटरमीडिएट बनेगा प्रॉपर एक स्टेप में, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा, और वो इंटरमीडिएट है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकैटायन। ओके, 3 डिफरेंस हो गए। चौथा, SN1 2 स्टेप्स में होती है, SN2 एक स्टेप में होती है। अब अगर आप इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मत लिखो, नहीं याद रखना, ठीक है। फिर भी अगर कार्बोकैटायन बन रहा है ना बच्चे, इसका मतलब एक पार्टिकुलर स्टेप है, कार्बोकैटायन एक स्पेशल इंटरमीडिएट होता है, और यहां पे ट्रांजिशन स्टेट है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन है। SN1 रिएक्शन किसी के थ्रू होती है, बट जो आपकी SN2 रिएक्शन है यह आपको खुद ही करनी होती है, डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, पर SN1 में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की बजाय बीच में कोई और भी आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए, थर्ड फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, वो केवल एक ही साइड से अटैक कर सकता है, बट और वो भी हमेशा बैक साइड होती है। पर जो SN1 रिएक्शन है, इसमें किसी भी साइड से अटैक हो सकता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन बी फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट साइड। न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है, यानी आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, बट इन दिस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी ओनली फ्रॉम बैक साइड। आप ऐसे लिखेंगे कंप्लीट, किसकी बैक साइड, बैक साइड ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल पहले से है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। या ये मत फ्रॉम द बैक साइड लिख देना, समझ जाए, बहुत एग्जांपल दूंगा उससे और क्लियर करेंगे बाद में, थोड़ी भी देख लेते हैं भाई। फिफ्थ पॉइंट क्या बनाएंगे, देखिए, जब SN2 रिएक्शन होती है ना, मान लीजिए इस तरफ से बैक साइड से अटैक होगा, तो जो भी स्पीसीज मेरे इस तरफ जुड़ी हुई है ना, वो पलटे मार जाएंगे उस तरफ, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत ही अच्छी लाइन है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इनमें से कौन सी रिएक्शन में होता है, SN2 में होता है। SN1 में क्या होगा, पार्शियल रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस। या एक और बात ध्यान रखना भाई, ज्यादा होता है इन्वर्जन। देखो, अगर अटैक होता है बैक साइड से तो ध्यान रखना इन्वर्जन होगा, पर अगर हो जाता है फ्रंट सेम साइड से जहां पहले वाला न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो रेसेमाइजेशन वैसा ही रहेगा, वो जैसा था पहले, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। बट अगर मैं SN1 की बात करूं तो इसमें डोमिनेंट रहता है कौन, इन्वर्जन। यहां लिख सकते हैं आप, ऑल दो येट इन्वर्जन डोमिनेट्स सिंपल। 5 डिफरेंस हो गए, ठीक है। एक और कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल का डिफरेंस, जिसको अभी समझेंगे इस रिएक्शन को हम, मेन पॉइंट ही हमारा ये 6 होगा, ठीक है। इतने डिफरेंस दे दिया आपने, दैट्स ऑल। हाँ भाई, क्या, देखो मैंने बोला मेरे पास है ये कार्बन के ऊपर 3 ग्रुप, और यहां पे मैंने ले लिया ब्रोमीन, ले लिया। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, ये अल्काइल हैलाइड में ले लिया। ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए, R ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें कार्बन होते हैं 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो कैसा अल्काइल हैलाइड हो गया, टर्सरी। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इस R की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, अब ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसे कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये हटा के एक हाइड्रोजन लगा दूं, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन से फर्दर ये वाला कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी हटा दूं तो अब ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज व्हाट, नॉट प्राइमरी, दिस इज व्हाट, मिथाइल हैलाइड। तो 4 चीजें हो गई, क्या,
टर्सरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और मिथाइल, आप कह सकते हैं CH3 नाम लिख सकते हैं मिथाइल हैलाइड। ठीक है, सेम यहां पे मिथाइल हैलाइड, टर्म लिख देना भाई पूरी, मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। देखना, ये हो गया हमारे पास Br ब्रोमीन। इसके ऊपर क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसके अंदर बात करूं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस फाइल लविंग, जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो, क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां पे मैंने बोला 3 R ग्रुप है, ये ले लिया मैंने 3 R ग्रुप। ये बताओ आप, R ग्रुप बड़ा होगा या H बड़ा होगा साइज में, R, ठीक है, यानी जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा भीड़ होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, बस ये नोट कर लेना भाई। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ते जाएंगे यहां चारों तरफ भीड़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे R ग्रुप कम होते जाएंगे भीड़ कम होती जाएगी। यानी अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड के बजाय आपके पास सेकेंडरी, तो भीड़ कम और भीड़ कम और भीड़ कम, भीड़ कम, उससे ज्यादा भीड़, उससे ज्यादा भीड़ और उससे ज्यादा भीड़। ये मैं भीड़ भीड़ क्या कर रहा हूं गाइज, एक टर्म होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। जब भीड़ ज्यादा होती है तो स्टेरिक सेप के कारण रुकावट ज्यादा होती है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? हाँ, कोई अकेला इंसान है तो वो वहां जाके उसको कुछ बोल सकता है, पर आप किसी इंडिविजुअल इंसान को बोलना चाहते हो और वहां पे 2 से 3 लोग और भी खड़े हैं, तो आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेप के कारण रुकावट हो जाती है, डायरेक्ट नहीं लग पाता है, आपका तीर कमान से निकला हुआ। हाँ, अब समझिए यहां पे, अब बात आती है भाई, इसको हमें, ये आपको मैंने दे दिया टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मुझे करवानी है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, डन। तो मैं लेके आऊंगा न्यूक्लियोफाइल। जनरली हम लेके आते हैं क्या, KOH या NaOH का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है K+OH-, ठीक है। और अच्छी बात, अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप करेंगे किसमें भाई, सोलवेंट में। अब वो सोलवेंट कैसा होता है ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट इस्तेमाल करते हैं आप। पोलर प्रोटिक सोलवेंट इज यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। एक और डिफरेंस ले लो, इसके अंदर पोलर सोलवेंट यूज करेंगे पर एप्रोटिक, उसमें प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा, एप्रोटिक सोलवेंट यूज। ये क्या सीन है भाई, SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सोलवेंट इस्तेमाल करते हैं, SN1 में पोलर प्रोटिक, मतलब ऐसा सोलवेंट जिसमें जो H+ रिलीज कर सकता हो, जैसे वाटर पानी, जैसे अल्कोहल CH3OH, ठीक है। ऐसे ही पोलर एप्रोटिक में कौन, जैसे एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोनाइट्राइल जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCl, इनमें H+ रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस में आप काउंट कर सकते हैं अगर आपको याद रह जाए, पर ये वाले डिफरेंस लिखना, आपको नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है, अगर आपने ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH-, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आप, तो OH किसमें, पानी में ले लिया आपने, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल मिल गया हमें OH-। अब ये OH- यहां अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे यहां पे मैं आपको बता रहा हूं आया, ये आपका ब्रोमीन, यहां पे मैंने लिया हाइड्रोजन, यहां पे मैंने हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। कार्बन की शेप देखी जाए तो क्या अभी टेट्राहेड्रल है, यहां भी कार्बन टेट्राहेड्रल, ठीक है, मैंने ऐसे दिखा दिया, लो बना देते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। अब बात आती है कि ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, एक्चुअली क्यों रहा है, इस बात को समझो एक बार। देखना, अगर आपको कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े मिले, यानी क्या मिल जाए, टर्सरी अल्काइल हैलाइड मिल जाए, तो नोट कर लेना रिएक्शन होगी वाया SN1 मैकेनिज्म। मैंने बोल दिया टर्सरी अल्काइल हैलाइड, मैंने आपको दे दिया, बताओ SN1 रिएक्शन होगी SN2 होगी, गाइस SN1 रिएक्शन से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे आपको, आप SN1 करवाइए जिसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा मिले, बोला है कि नहीं। अगर वहां पे आप SN2 मैकेनिज्म से करवाते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको, फिर क्या फायदा होगा। यानी कि अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड आपको रिएक्टेंट की फॉर्मेट में दे दिया जाता है तो डेफिनेटली आप SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे, तो आप आंसर देंगे कि SN1 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। SN1 रिएक्शन से मैकेनिज्म से रिएक्शन फास्ट होगी, समझ में आ गया। अब ये तो क्लियर हो गया होगा कि SN1 रिएक्शन पड़ी ही, ये जो नाम है SN1 और SN2 इनके मैकेनिज्म के कारण आया है, ठीक है। SN1 टर्सरी अल्काइल हैलाइड में दे दूं, झटके से हो जाएगी, SN2 यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दे दिया, बीच में हो गया ये। देन दे दिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात हो जाए तो गाइस SN2 मैकेनिज्म से जाना, यानी SN1 मैकेनिज्म होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN1 होगी, क्वेश्चन मिल गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 होगी। ठीक है, करवाने को तो मैं मेरी मर्जी से भाई टर्सरी में भी SN2 करवा दूं, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला तो क्या फायदा उस बात का। ऐसे ही प्राइमरी में भी SN1 करवा दूं, कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, अब कब SN1 होगी कब SN2 होगी, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। सुन लो ध्यान से। पहली बात, अगर आप लोग पोलर प्रोटिक सोलवेंट वाटर का इस्तेमाल करेंगे, दारू अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे KOH के साथ, या आप इनका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपके पास टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 रिएक्शन होगी। अब अगर आपके पास है आप यूज करने जा रहे हैं एप्रोटिक सोलवेंट, अब एप्रोटिक सोलवेंट आप कब यूज करेंगे, जब आपको मिलेगा मिथाइल हैलाइड या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटायन नहीं बनता, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन मिथाइल हैलाइड। तो मेन मुद्दा है स्टेबिलिटी का भी। टर्सरी अल्काइल हैलाइड स्टेबल होता है, कार्बोकेटायन बना के पोलर सोलवेंट में SN1 मैकेनिज्म दे देगा, पर जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड है ये स्टेबल होएगा पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में, ट्रांजिशन स्टेट देके SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन कंप्लीट करवा देगा, या रिएक्शन हो जाएगी। अब जब इसमें मैंने यहां पे भी अगेन KOH के साथ ये ले ली, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल मिल गया हमें हमारा OH माइनस। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 में इस अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगी और OH माइनस पे भी डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसमें केवल डिपेंड करेगी अल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, सिंपल, बोथ। दूसरा पॉइंट क्लियर है। कार्बोकेटायन विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या हुआ गाइस, पहले ये Br हट जाएगा, जैसे जैसे ये Br हट रहा है इस तरफ से टक टक टक, अभी कुछ नहीं होगा इसमें, इस तरफ से जैसे लगा कि OH माइनस आने जा रहा है तो Br अपने आप चला जाएगा, समझ गए। अब Br चला गया तो कार्बन में क्या चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लेके फरार Br, तो कार्बन चार्ज पॉजिटिव बन गया कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्पीशीज होती है बच्चों, R कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपका OH माइनस है, चाहे वो इस तरफ से आए या OH माइनस इस तरफ से, कहीं से भी आ जाए, इस तरफ से आ जाए तो भी हट जाएगा, पहले ही देख लिया टर्सरी अल्काइल हैलाइड है यहाँ, तो OH माइनस फ्री हो गया, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है भाई, ट्रिपल चल रहा है तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड चिल हो गया, समझ आ रहे हो, आया OH माइनस इधर से या इधर से, अगर इधर से जुड़ा तक तो क्या ओरिजिनल न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट साइड से जुड़ा हुआ है, जुड़ने जा रहा है, इसे कहेंगे बैक साइड अटैक। इसी साइड से अटैक कर दे, सेम साइड या फ्रंट साइड अटैक, ये वाली लाइन, कार्बोकेटायन बन गया, थर्ड स्टेप कंप्लीट, अटैक कर दिया, फोर्थ स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब अगर बैक साइड से जुड़ा तो ये जो पहले R आपके यहां ऐसे बन रहे थे जो भी ग्रुप थे, ये जो R इस तरफ है, ये मान लो यहीं पे ऐसा कैसा, ये वाला R पलटी मार जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर बैक इस तरफ से आ गया, इसे कहेंगे बैक साइड, इसे कहेंगे फ्रंट साइड। जिस तरफ Br जुड़ा हुआ है दैट इज फ्रंट साइड है, ये इसके अपोजिट वाली बैक साइड है। ये वाला फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है OH माइनस, ये वाला बैक साइड से कर रहा है। बैक साइड से अटैक हुआ तो ये वाला R इस तरफ से इस तरफ पूछ जाएगा भाई, इसे कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला R या यहां पे होता है तो पलटी मार गया इस तरफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो Br है ये तब तक नहीं हटेगा जब तक OH माइनस न आ जाए। जब आपका यहाँ पे मिथाइल हैलाइड होता है, जो मिथाइल हैलाइड आपके पास या प्राइमरी हैलाइड होता, एक यहाँ पे R ग्रुप होता, तो क्या होता, OH माइनस आता, इस कार्बन से जुड़ता, जैसे पता चल गया कि इस कार्बन से OH माइनस जुड़ चुका है, अब कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, और देखो 1 2 3 4 5, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी रिएक्शन में 5 वैलेंसी दिखाता है, एक बार कार्बन ये 5 बॉन्ड होता हुआ दिख रहा होता है, तो ये रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म। अब क्या होगा, कार्बन OH माइनस Br, बेचारा ये Br धीमे धीमे टक 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 दूर जाने की कोशिश करेगा, दूर जाएगा और ये OH माइनस पास आ जाएगा। जैसे ही OH माइनस पास आने की कोशिश करेगा टेट्राहेड्रल कार्बन की, ये वाला जो R ग्रुप है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो Br यहां से हटा था, ट्रांजिशन सेट बनी थी, ठीक है, इसके अपोजिट साइड से अटैक हुआ है, बैक साइड अटैक,
जैसे अटैक बैक साइड हुआ तो ये जो आर था यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बैक साइड ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, देन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस, दैट्स ऑल। ठीक है, बोलो भाई, अब समझो बात, हो गई रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है, SN2 केवल अकेले हैलाइड कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही, SN1 कार्बोडन बन रहा है, SN1 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है 5 वैलेंसी वाली, SN2। अब टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कैटायन। तो बताओ, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन तेजी से होगी। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन की रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। SN1 मैकेनिज्म से टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर मैं बात करूं SN2 की, तो पहले मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, जस्ट अपोजिट। अब ऐसा क्यों, देखो अगर यहां पे होते 3 R ग्रुप, एक R, ये भी R होता है, ये भी R, तो R का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, बड़ा हो गया साइज, बेचारा OH माइनस कहां से घुसता, तो और 5 वैलेंसी, फिर इससे छोटा सा कार्बन 5 बड़े बड़े ग्रुप को थोड़ी ना एडजस्ट कर सकता है भाई, समझ पा रहे हो। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में इसीलिए SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन तेजी से नहीं होती है। अच्छा ठीक है, कम कर दिया हाइड्रोजन, 2 ही R ग्रुप है, मान लो 2 ही R ग्रुप होते तो भाई ये H मान लो, ये 2 R ग्रुप हो गए, तो अरे अब भी है तो साइज ज्यादा ही, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, एक और कम कर दो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की। ये भी हटा दो, मिथाइल बन गया, तो अब तो कोई चक्कर ही नहीं है, OH आएगा जुड़ेगा, यहां से Br चला जाएगा। तो इस तरीके से गाइस SN2 रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पीड में वर्क करेगी विद मिथाइल हैलाइड यानी CH3Br के साथ, देन RCH2Br के साथ, देन R2CBr के साथ, एक H, देन R3CBr के साथ। मतलब पहले मिथाइल कार्बोकैटायन के साथ सबसे तेज रिएक्शन होगी, सबसे फास्ट, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, SN2 का आउट होगा, SN1 में टर्शरी, देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल हैलाइड। तो गाइस ये है आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब 3 नंबर में आ जाते हैं, तो भाई अगर आपने पूरी स्टोरी याद कर ली जो आपको बताई है, डेफिनेटली आपके दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, आसानी से लिख दोगे, समझ में आ रही है। 3 नंबर लेने हैं आपको, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 पॉइंट इनमें से लिख देना। ठीक है, 5 नंबर का आ जाए तो भी ध्यान रखना, इन्हीं में से 5 पॉइंट बना सकते हो, डन। अच्छा मेन बात है, चलो याद करते हैं एक बार, नॉर्मली याद दूंगा आपको, SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। SN1 नाम में ही है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, SN2 only on alkyl halide, SN1 carbon is formed in SN1, no carbon is formed in SN2, only transition state is present। अब कार्बोडन बनने के बाद अटैक होगा, कार्बोडन भी प्लैनर स्पीसीज है, तो अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। बट SN2 में जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल पहले वाला प्रेजेंट है उसके हमेशा अपोजिट साइड से ही होगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यानी कि ये वाली रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी, ये वाली रिएक्शन 1 स्टेप में होगी। अब अगर अटैक हो गया तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी, या जैसा है वैसा का वैसा रह सकता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली होता ही है SN2 में, बट पार्शियल रेसिमाइजेशन यानी पार्शियल इन्वर्जन किसमें होता है, SN1 में। ये अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, अपोजिट साइड अटैक हुआ तो इन्वर्जन होगा, सेम साइड से हुआ तो इन्वर्जन नहीं होगा। बट ध्यान रखना SN1 में ज्यादा होता है इन्वर्जन, समझिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उस तरफ से थोड़ी न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, अपोजिट साइड से आना चाहेगा, तो सिंपल थी। बहुत बार ये लाइन पूछ लेते हैं SN1 की कि पार्शियल रेसिमाइजेशन हो रहा है किसमें, SN1 में। डोमिनेंसी में आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे दे, इन्वर्जन और रिटेंशन, दोनों में 2 ऑप्शन हो रहे हैं, दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे आप SN1 के लिए, इन्वर्जन की रिटेंशन। नोट इट वेरी केयरफुली, आंसर विल बी व्हाट, इन्वर्जन। ठीक है, ज्यादा इन्वर्जन होने के चांस होते हैं। फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्पीड से रिएक्शन करेगा,
देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ठीक है, इसमें पहले मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। यानी ओवरऑल ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिएक्शन को किस मैकेनिज्म से करवाएं, और हम उसको उसी मैकेनिज्म से करवाते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मिले और स्टेबल प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होना नहीं है, सिंपली। होप सो आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब SN1 भाई, कब SN2। जिसमें आसानी से रिएक्शन हो रही हो वही देख लो, आपके रिएक्टर्स को देख लो, न्यूक्लियोफाइल को देख लो, जिसमें लगे यहां पे कंफर्टेबल है उसी मैकेनिज्म से रिएक्शन करवा। तो होप सो गाइस आप लोगों को SN1 और SN2 डिफरेंस क्लियर है, आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।